अ, आज हम करेंगे बेसिक ट्रिक्स ऑफ एक्सेल। ठीक है। इसमें हम सीखेंगे टाइपिंग वर्क। टाइपिंग वर्क मींस एक्सेल में नंबर को कैसे टाइप करते हैं, टेक्स्ट को कैसे टाइप करते हैं और अमाउंट को कैसे टाइप करेंगे, डेट को किस तरीके से हम लिखते हैं या टाइम को हम किस तरीके से एक्सेल में लिखते हैं। ठीक है। ठीक है। मैं एक बार एक्सेल पे चलता हूँ। एक्सेल के लिए मैं यहाँ पे एक्सेल सर्च कर लेता हूँ। इसमें हम सीखेंगे नंबर, टेक्स्ट, अमाउंट, डेट और टाइम। ठीक है। एक्सेल में हम कभी भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो हमेशा किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ। टेक्स्ट किस साइड लिखा जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। ठीक है। हाँ। टेक्स्ट हमेशा किस साइड से लिखा जाता है, लेफ्ट से राइट साइड। अगर आपको जरूरत है कि टेक्स्ट मुझे लेफ्ट में नहीं लिखना है, राइट में लिखना है, तो आप इस पे अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में आओ और यहाँ से जैसे टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो सेंटर, राइट में रखना है तो राइट। ठीक है। बाकी टेक्स्ट को लिखने का सही तरीका क्या रहता है, हमेशा लेफ्ट टू राइट। गॉट इट। ठीक है। एक्सेल में नंबर लिखने का तरीका क्या रहता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर टाइप टाइप कर रहा हूँ, 4345। ठीक है। अब इस पे हम नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में नंबर ग्रुप में जाना है। दिख रहा है आपको, यस। या फिर मैं इसको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से पता चल जाए। हमें कहाँ जाना है, इस नंबर ग्रुप पे जाना है। ठीक है। और यहाँ पे जाके हमें नंबर फॉर्मेट को अप्लाई कर देना। ठीक है। पॉइंट के बाद में जो डेसिमल होंगे इसी को हम नंबर मानते हैं एक्सेल में। ठीक है। ठीक है। अमाउंट को हम किस तरीके से लिखते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे 1 लाख टाइप कर रहा हूँ। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 1 लाख टाइप कर दिया। पर जब तक हम इस पे कॉमा स्टाइल अप्लाई नहीं करेंगे नंबर में, तब तक ये अमाउंट में नहीं माना जाएगा। ठीक है। मीन्स इसको हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग अकाउंटिंग कर सकते हैं या फिर हम इस पे करेंसी अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या हुआ, ये अमाउंट में चेंज हो गया। ठीक है। अगर हम इस तरीके से अमाउंट को टाइप करते हैं तो ये तरीका गलत रहता है। ठीक है। ठीक है। ठीक। एक्सेल में टाइम टाइप करने का सही तरीका क्या होता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूँ, जैसे 10 बज के, आपको सेमीकोलन का यूज करना है, 10 बज के 30 मिनट हो रहे हैं। ठीक है। पर आप देख पा रहे हो एक्सेल इसको क्या कह रहा है, कस्टम कह रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो क्या रहा है, करेंसी आ रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रहा है, नंबर। अगर मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या रहा है, जर्नल। पर मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करूँ इसको या फिर इसके ऊपर मैं इस सेल को एक्टिव करूँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या बताए मुझे, टाइम। तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, इससे हमें पता चलता है कि ये टाइम है। ठीक है। ठीक है। टाइम लिखने का सही तरीका यही है। आपको अगर कभी भी टाइम लिखना है मैनुअली तो हम क्या करेंगे, टाइम लिख के और इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे यहाँ से, टाइम। ठीक है। ठीक है। डेट को लिखने का सही तरीका क्या होता है, जैसे आज क्या डेट है, आज डेट है 25/2025। ठीक है। एक तो ये तरीका होता है, कौन सा तरीका, जैसे मैंने यहाँ पे बीच में स्लैश को लिया है, 5/25, एंटर। पहला तरीका। दूसरा तरीका होता है 20, हाइपन लगाएंगे हम बीच में, 5 और यहाँ पे 25। ठीक है। ठीक है। अगर आप डेट पे भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक तो है शॉर्ट डेट और एक है लॉन्ग डेट। अभी जैसे मैं शॉर्ट डेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो सेम कुछ भी चेंजेस नहीं हुए।
अगर मैं यही काम लॉन्ग डेट पे क्लिक कराऊँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 20 मई 2025 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस, ठीक है। ठीक है।